इसका क्या पहलू है? इसका ये पहलू है जो मैं समझ पा रहा हूं, ये राहुल गांधी जी ही तो थे जो विदेश की धरती पर जाकर के मदद मांगने की कोशिश करते थे ना विदेशों से, कि आप आइए, वहां पर भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। तो क्या ये सब उसी के लाइन पे तो नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस उनको, उनके जो स्टेटमेंट है उसको यहां आके डिफेंड भी नहीं कर रही है और अपोज भी नहीं कर रही है और माफी भी नहीं मांग रही है, ना ही कोई ट्वीट दे रही है, ना ही कोई स्टेटमेंट दे रही है। तो क्या ये जो मेरी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण के रास्ते पे अभी भी चल रही है। इस समय बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए तुष्टीकरण के लिए खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। ये तो रही कांग्रेस की बात। और जो हमारे दो मेरे से वरिष्ठ हैं, दोनों मेरे से सीनियर हैं, मैं ये दोनों बातें मानता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का हिंदू अलग होता है, पाकिस्तान का हिंदू अलग होता है, अफगानिस्तान का हिंदू अलग होता है, केरल का हिंदू अलग होता है, जम्मू कश्मीर का हिंदू अलग होता है, हर जगह का हिंदू अलग होता है। पर उसमें कॉमन फैक्टर जो मुसलमान है, उस पे आप सब लोग, सारे पढ़े लिखे लोग, क्यों आंख बंद कर लेते हैं? क्या ये हार्डकोर फैक्ट नहीं है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं? और मैं सोर्स के साथ बोल रहा हूं। 2 पेज का यूके की पार्लियामेंट में बोला गया, वहां के सांसद के द्वारा स्टेटमेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल है। वो ये कहता है कि इस्लामिक टेररिज्म, मतलब इस्लामिक टेररिज्म सिनोनिमस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का सांसद बोल रहा है। MI5 की रिपोर्ट के हिसाब से वो ये कह रहा है कि जब से ट्विन टावर पे अटैक हुए हैं, तब से पूरे ग्लोबल लेवल पे 46,602 टेरर अटैक हो चुके हैं पूरे ग्लोब में, और वो सब इस्लामिक रहे हैं। मैं फैक्ट के साथ बोला हूं, और प्लीज मैं चाहता हूं यहां पे बैठा हर आदमी मेरे को गलत साबित करे। नहीं कौशलकांत, उस आंकड़े के कौशलकांत, क्वेश्चन यहाँ पे सुनो ना, एक मिनट आप भी सुनो, वन साइडेड नहीं चलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने रखा है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों बोला, उस पर आपने पूरी ज्ञान दिया। दूसरा इशू है जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनको कैसे आप ट्रीट करेंगे, वो हिंदू के तौर पे आप ट्रीट करेंगे या बांग्लादेशी नागरिक के तौर पे ट्रीट करेंगे? क्योंकि यहाँ के 2 नेता 3 नेता ये बात कह रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है क्योंकि वहां वो टारगेट हो रहे हैं, ये फैक्ट है। मैं आपका जवाब पहले देता हूं। हमारा भारत की सरकार का पहला दायित्व यह है, और जिस दायित्व में विदेश मंत्री लगे हुए हैं, वहां पे ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी। वहां से करीब करीब 50% के आसपास जो स्टूडेंट थे और लोग थे वो वापस आ चुके हैं। देश की पहली, सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि वहां पे रहने वाले हर भारतीय नागरिक को पहले लाना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग हिंदू राष्ट्र, हमें यह लगता है, और सरकार का क्या ओपिनियन है मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूं, और मुझे लगता है मैं बीजेपी का ओपिनियन बोल रहा हूं कि जो भी हिंदू लोग हैं या किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वहां पर, स्पेशली माइनॉरिटीज जो हैं, जो हमारा सीए एक्ट कहता है, सीए अब एक कानून है, उस कानून में जो भी माइनॉरिटी है, जो भी वहां पे खतरे में है, उसकी रक्षा करना हमारा ही नहीं, उन सारे देशों का काम है जो फिलिस्तीन के खिलाफ गाजा में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। वो गाजा के समर्थन वाले, गाजा में जो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले थे, वो पूरी कौम जमात कहां गायब हो गई है? इसलिए ये जानना जरूरी है। अवधेश जी, नीरज जी, मेरे को 2 मिनट और दे दीजिए। अरे महाराज 25 हो गया, अभी 2 मेहमान के पास में गया भी नहीं, 26 हो गया। आपने 20-22 मिनट तो बड़े लोगों में बिता दिए, छोटा सा अदना सा। अरे नहीं, अभी 2 मेहमान, अरे भाई साहब आधा घंटा हो गया, 2 मेहमान अभी बिल्कुल बोले नहीं, उनके बाद आखिरी में जाएंगे क्या? उनको भी तो सुन लो, आपके बाद आएंगे। पर मैं चाहता हूं अवधेश जी और प्रेम कुमार जी, बताया जाए 2 विषय आपके सामने, बहुत लंबी चर्चा होगी इसलिए प्रश्न दोहराने कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ वही 2 प्रश्न है कि जो 2 घटनाएं आज हुई हैं, जो 2 बयान हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अवधेश जी पहले आप, फिर प्रेम जी आप। देखिए, सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है, अगर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद आप सोशल मीडिया से लेके बाकी चीजों पर देखेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में ऐसी ही बातें की गई है। और सलमान खुर्शीद अगर एक पहला पहलू देखे तो उसको केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कांग्रेस भले आधिकारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से ये बयान नहीं दे रही है, इस समय देगी भी नहीं, क्योंकि जिस ढंग से विदेश मंत्री राहुल गांधी जी से जाके व्यक्तिगत मिले, उनको ब्रीफ किया, फिर विपक्ष के नेताओं के साथ ब्रीफ किया, रेगुलर अपडेट किया जा रहा है, तो थोड़ी कांग्रेस के सार्वजनिक बयानों में शांति है। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ कि आप देखेंगे कि पूरे देश में अभी बहुत रेयर ऐसे होंगे जिनके ट्विटर हैंडल से कुछ ना कुछ या एक से ये बातें नहीं आई है, यूट्यूब पर नहीं चल रही है। जो हमारे आपके मित्र हैं जो कि इस समय यूट्यूब से नरेंद्र मोदी और बाकी बोल के करोड़ों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उन सबको आप देख लीजिए कि देश में इस समय कौन सा इकोसिस्टम कायम कर रहा था। तो इसलिए सलमान खुर्शीद को आप अलग निकाल के नहीं देखेंगे, एक आता है। दूसरा है कि वो विदेश मंत्री रहे हैं। क्या उन्होंने, इतना बड़ा आदमी जो विदेश मंत्री रहा हो देश का, जिसके बांग्लादेश में अनेक लोगों से संबंध हैं, और इसके बावजूद क्या उसने इस घटना का मूल्यांकन किया कि हम क्या बोल रहे हैं, आखिर बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्यों है? यहां तो जो वो इकोसिस्टम था, वो हमारे मित्र अभय दुबे जी ने कहा कि वो तो अलोकप्रिय हो गई थी और भारत ने इसको समझा ही नहीं और वो वहां से खत्म हो गई। अब यह समझने की बात है कि अगर उसके विरुद्ध ही आंदोलन था तो पुलिस संघ बयान दे रही है कि जिस दिन वो 450 थाने उसके बाद जलाए गए हैं, पुलिस वाले उसके बाद मारे जा रहे हैं, अगर ये उसी के विरुद्ध बयान था तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां केवल हिंदुओं की तो बात छोड़ दीजिए, वहां जो एक बांग्लादेश के नामी फिल्मकार हैं, सेलिम खान फिल्म प्रोड्यूसर है, एक्टर हैं, जो बांग्ला में फिल्में बनाते हैं, जो टॉलीगंज से भी आते हैं, उनको खींचकर उनके बेटे को 20 सड़क पर भीड़ ने जिंदा जला दिया उनको। तो ये जो है, ये लगभग वही स्थिति है जो 1970 वार के पहले बांग्ला बोलने वाले, बांग्ला राष्ट्र की बात करने वाले, बंगाली संस्कृति की बात करने वाले पर जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसके समर्थक जो आज जमाते इस्लामी है, हिफाजते इस्लाम है या बीएनपी है या वहां की सेना थी या जो भी थी, वो कर रही थी। तो मुझे हैरत यह है कि ये जो कुछ हुआ है इस समय, इसको ठीक से गहराई से देखेंगे तो 1971 में जिस आइडियोलॉजी की एक जीत हुई थी और यह तय हो गया था कि भाई कि हिंदू और मुसलमान अलग राष्ट्र नहीं है, मुसलमान अगर मिलके भी बनाएंगे तो वहां भी विभाजन हो सकता है, जो जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है वो गलत है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को उस रूप में अपने साथ नहीं रखा। भारत ने उस समय एक दुनिया को दिखाया कि हम ये भी कर सकते हैं, और वो भारत का जो एक विचार था कि हमारा विभाजन जो है गलत था, ये हमारे देश में आज भी इतनी संख्या में मुसलमान है, वो उसमें विजित हुआ था। और उस विजय के बाद ये 1971 से लेकर के ये 53 सालों बाद उसको पूरी तरह ध्वस्त करने की ये कोशिश है, उसी में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है जी। अब ये कोशिश जो है कई शक्तियों के द्वारा हुई है। ये अलग बात है कि इस समय जो, देखिए मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि जो लोग वहां लोकतंत्र की बात करते हैं ना कि शेख हसीना ने वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया, वो ऐसे बता रहे हैं जैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र का कभी आदर्श रूप रहा हो। अगर अच्छा या बुरा थोड़ा लोकतंत्र जी, बांग्लादेश में लोकतंत्र है या नहीं है, ये चिंता हमें क्यों करना है? सर, हम अपनी चिंता करें ना पहले। नहीं सुनिए, अगर उससे कंपेयर किया जा रहा है, मुझे इस पे आपत्ति है। नहीं, अपनी ही चिंता है सर। वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे ज्यादा अगर आप उसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि यहां भी ऐसा हो सकता है, तो मुझे इस पे सवाल है मेरा। नहीं, सवाल इसीलिए बता रहा हूं कि किसी ने इसका मूल्यांकन किया है या केवल आप सरकार के विरुद्ध जो आपके अंदर एक भाव पड़ा हुआ है कि अब तो यहां भी हो जाएगा, तो ये चाहते हैं कि हमारे यहां भी अल्पसंख्यकों पर हमले हो जाए, हमारे संसद में लोग घुस के उसी प्रकार से ध्वंस करें, कि हमारे यहां भी पुलिस थाने जलाए जाने लगे, ये जो कह रहे हैं। और ये जो सारी, इसलिए ये आवश्यक है कि ये जानना जरूरी है कि वहां हुआ क्यों ऐसा। ठीक सर, प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। सर 31 हो गए, 32 हो गया, प्रेम कुमार जी का भी नंबर नहीं आया। प्रेम कुमार जी जी बताइए सर, आपकी व्याख्या क्या है? देखिए, एक बात तो आप अभी जो कह रहे हैं कि पड़ोसी देश में कुछ हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब है, हमें अपने देश के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन पड़ोसी देशों में अगर अस्थिरता होती है तो उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ घुसपैठ की भी समस्या वही है,
71 के युद्ध के बाद में भी बहुत सारे लोग देश में आए, तो पड़ोसी देश में लोकतंत्र रहता है तो हम भी खुश रहेंगे। हमारी चिंता होती है कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र रहे, हमारी चिंता होती है कि नेपाल और बांग्लादेश में भी रहे, ये चिंता रहती है। दूसरी बात है कि जाने अनजाने कौशल कांत जी हिंदू राष्ट्र है कह गए हैं, तो आपने भी नहीं टोका उनको कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो उन्होंने कहा। तो हाँ, आप कुछ बोलना चाहते तो बोल लीजिए, लेकिन आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र है, इस हिसाब से आप अगर सफाई देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे लीजिए, मैं फिर अपनी बात बोलूंगा। जी, मैं कहना नहीं चाहता, हमारा संविधान हिंदू संविधान ही है साहब। अरे आप लोगों ने मिस्टर फहरा रखी। अब ये वाली बहस में फिर 1 घंटा जाएगा मेरा। रुको यार, मैंने आपत्ति रख दी कि उन्होंने, ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई सर, आपकी आपत्ति दर्ज। उसके कौशलगंज जी रुको यार, आपत्ति दर्ज। उसके आगे उधर वाली बहस में फिर 1 घंटा इसी में चला जाएगा। जी देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ घटित हो रहा है, वहां अलोकप्रिय सरकार थी शेख हसीना की, जनता ने उनको डिस्प्लेस किया और वो भारत के साथ अच्छे संबंध थे, चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, वो भारत में आई। फिर भी भारत की सरकार को अभी ये बोलने में दिक्कत है और हमें लगता है कि उचित है कि हम शरण देंगे और यहीं भारत रहेंगे। बार बार बोलना पड़ रहा है कि थोड़े समय के लिए शेख हसीना है। इसका कारण वही है कि शेख हसीना के वहां जो भी सरकार बनने वाली है, अभी संक्रमण काल है, अराजकता है, तो वहां पर अराजकता की स्थिति में कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक संतुलित बात यही है कि शेख हसीना के साथ बहुत जुड़ करके नहीं दिखा जाए, ताकि वहां जो गुस्सा है उस गुस्सा को ठंडा करने के लिए सरकार तो कम से कम आए। जो भी सरकार आएगी उसके साथ भी हमारे एक रिलेशंस डेवलप होंगे, वो रिलेशन सही रहे या ये भी उचित है। इस बारे में डिप्लोमेसी क्या है, क्या होगी, वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन ये चिंता है, सतर्क रह करके देखने की आवश्यकता है। लेकिन इस दौरान जो दूसरी बात आती है कि हिंदुओं की चिंता का सवाल, देखिए, जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सनातनियों को एकजुट होना होगा, तो इसका मतलब अलग होता है। और जब उद्धव ठाकरे या फिर आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की चिंता करना सरकार का काम है, तो ये होता है कि इसे हिंदुओं क्या 17,000 से ज्यादा भारतीय हिंदू भी वहां है, जिसको सुरक्षित भारत लाने का सवाल है, और बांग्लादेशी हिंदू या कोई गैर हिंदू भी है, तो उसकी भी चिंता करना पड़ोसी देश के नाते भारत का कर्तव्य है। चूंकि भारत सेकुलर देश है और वहां कोई ईसाई को मारा जाएगा तो उसकी भी चिंता करेगा। तो चूंकि हिंदुओं की पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी हमले हो रहे हैं, और उनका वहां वही शरारती तत्व, वहां वैसे लोग हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं जो वहां की राजनीति में फायदा उठाना चाहते हैं, वैसे ही तत्व हमारे देश में भी हैं कि दिन रात हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ऐसी बातें बोल बोल करके यहाँ देश में हिंदुओं को का प्रोवोकेशन कहीं हो जाए तो राजनीतिक रोटियां सेक ले। भाई, हम तो पहले पत्रकारिता में भी देखा करते थे वाजपेयी जी कि हम बांग्लादेश में भी घटनाएं घटती थी तो हम लोग हिंदू मारे जा रहे हैं बोल के नहीं बोलते थे। हमारे यहाँ सांप्रदायिक घटना की रिपोर्टिंग में हिंदू मुस्लिम नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ खुल करके बोला जाता है और इसमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि इसकी कोई प्रतिक्रिया भी हो सकती है। ये हमें जिम्मेदारी थोड़ी सी लेनी चाहिए। अभी वो टूट रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। तो जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप लोग बार बार उस चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। मैं वही तो बार बार कह रहा हूँ कि बड़े नेता, देखिए ट्विटर पे चल रहा भी अवधेश जी ने कहा, हम लोग भी रोज दिन भर देखते हैं, सब यही सब चल रहा है। मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें चित्र चलते हैं। क्या बड़े नेता भी उसमें शामिल हो जाएं? अरे आपसे सवाल नहीं भाई, रुक जाओ ना, आवाज ब्रेक लेना है। मैं कुछ बोलता हूँ तो आप सवाल समझ लेते हैं। क्या बड़े नेताओं को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए? प्रेम कुमार जी, क्वेश्चन तुम्हारा यही इस चर्चा का था कि ट्विटर पे जो चल रहा है उसको आप लीड करेंगे। नहीं, आप अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बोलने दीजिए। आप ही से तो अमेरिका में भी ये घटना घटी थी, राष्ट्रपति भवन में घुसे थे लोग। श्रीलंका में भी घटी थी, अब बांग्लादेश में घटी। दुनिया में जब कभी भी ऐसा होता है तो ऐसी कल्पना इच्छा यहाँ पे भी है ना। नहीं, अपने हिसाब से लोग सोचते हैं कि सरकार को आगाह करते हैं। इसको आप सरकार को आगाह करना भी समझिए कि अगर हमारी सरकार भी